बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ। दो तीन इंतहाई अहम खबरें हैं जो कि वफाकी दारुल-हुकूमत में इस वक्त सरगर्म है और इन खबरों के हवाले से मुख्तलिफ अफवाहें, मुख्तलिफ क्या सराहियां जो है वो जारी हैं। एक तो खबर यह है कि ऐवान सदर का कोई नया मकीन आ रहा है, सदर आसिफ अली जरदारी को रुखसत किया जा रहा है, उस पर बात होगी। इसके साथ साथ स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान डट गए हैं उन 26 अरकान को नाअहल करने के लिए जिनका रेफरेंस उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है। कुछ आईनी तरामीम की भी बाज़गाश्त है, वो तरामीम कौन सी हैं उस पर भी बात होगी। ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी की रुखसती के हवाले से मुख्तलिफ खबरें और अफवाहें गुज़श्ता 2-3 रोज से इंतहाई तेजी के साथ आगे फैल रही हैं और यह बताया जा रहा है कि शायद सदर आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर से रुखसत हो जाए और ऐवान सदर में कोई ऐसी शख्सियत आए जो कि मुसल्लह अफवाज की कमान भी संभाले, यानी कि सुप्रीम कमांडर की हैसियत से वहां पे खिदमात जो है वो सर अंजाम दें। इस हवाले से मुख्तलिफ अफवाहें, मुख्तलिफ क्या सराहियां जो है वो जारी है, लेकिन इतलात यह है कि इस तरह की खबरों में किसी किस्म की कोई शराकत नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी एक पेज पर है, सदर आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर में रहेंगे। इस वक्त हुकूमत और इदारे जितने भी हैं वो तमाम एक पेज पर हैं, किसी किस्म की कोई इख्तलाफ नहीं है, किसी किस्म का कोई तनाव नहीं है और किसी किस्म की कोई कशीदगी नहीं है। इसलिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 5 साल के लिए मुंतखब हुए और वो 5 साल अपने पूरे करेंगे। ये खबरें जो है वो फैलाई जा रही हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि इनका हकायक से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि मुल्क में एक बड़ी आईनी तरामीम लाई जा रही हैं। आईनी तरामीम को भी इस हवाले से इन्हीं खबरों का हिस्सा बनाया जा रहा है, इन्हीं अफवाहों का हिस्सा बनाया जा रहा है। कुछ तरामीम आ रही है 27वीं आईनी तरमीम का जो हिस्सा होंगी, बुनियादी तौर पर जरूरत इस बात की थी कि इन तरामीम के जरिए कोई मामलात को सहल बनाया जा सके। कबायली इलाकों का बड़ा मामला है। 18वीं तरमीम में कबायली इलाकों को जम कर दिया गया था खैबर पख्तूनख्वा में और नशिस्तें भी वहां पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जम हो गई कबायली अजला। चुनांचे अब ये जरूरत महसूस हो रही है और बताने वाले ये बता रहे हैं कि इस हवाले से गौर किया जा रहा है कि कबायली इलाकों को वफाक के जेर इंतजाम कर दिया जाए। इसके लिए एक आईनी तरमीम की जरूरत होगी। इसका बुनियादी मकसद ये है कि कबायली इलाकों को कंट्रोल करना वफाक की तरफ से मकसद ये है कि वहां पर अमन और अमान के क्याम के लिए वफाकी हुकूमत ताकि स्टेप उठा सके। यह भी कहा जा रहा है कि कबायली अजला में जब हुकूमत कोई बड़े ऑपरेशन को सोचती है वफाक की तरफ से, तो सूबाई हुकूमत जो है वहां पर मुदाखलत करती है, रोड अटकाती है, जिसकी वजह से वहां पर वो मकासद पूरे नहीं हो पा रहे। सियासी मकासद भी होंगे, सियासी अवामिल भी होंगे, लेकिन अब तक ये बात सामने आई है कि कबायली अजला में, कबायली इलाकों में अमन अमान के क्याम के लिए वफाकी हुकूमत वहां का नज़्म नस्क जो है वो संभालना चाहती है। तो इसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत होगी। यकीनी तौर पर कबायली अजला की जो नशिस्तें हैं उनको वफाक में लाना होगा और वफाक बराह रास्त जो है वो कबायली अजला को कंट्रोल करे। तो इसके लिए एक कमेटी वज़ीर आज़म ने भी कायम की थी। उस कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के लोग भी थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी शदीद तरीन मुखालफत कर रही है। पीटीआई का ये मौकफ है कि कबायली अजला सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जम हो चुके हैं, इसलिए वो वहां के जो अमूर हैं, वहां के जो मामलात हैं उनको ना छेड़ा जाए और किसी किस्म की इस तरमीम की हुकूमत को सपोर्ट पीटीआई की तरफ से नहीं मिलेगी। लेकिन यह बात भी बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमत कौमी असम्बली के अंदर 2 तिहाई अक्सरियत हासिल कर चुकी है। सेनेट में 2-3 लोगों को जरूरत है और हुकूमत के पास बंदोबस्त भी है कि वो इस जरूरत को पूरा करे। जमीयत उलमा इस्लाम हुकूमत की यह जरूरत पूरी कर सकती है और मौलाना फजल रहमान ने जिस अंदाज से 26वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट किया था, ये कहा जा रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम को भी वो सपोर्ट करेंगे। कुछ और भी तरामीम है जो कि 27वीं आईनी तरमीम का हिस्सा होंगी और उनको भी अगस्त के महीने में ख्याल ये जाहिर किया जा रहा है कि टेबल किया जाएगा और पार्लियामेंट से मंजूर भी कराया जाएगा। तो ये एक बड़ा स्टेप है जो कि लिया जा रहा है। दूसरी तरफ सुबह पंजाब में स्पीकर पंजाब असम्बली इस वक्त खास से जो है वो सरगर्म है, एक्टिव है और पीटीआई के 26 अरकान के खिलाफ उन्होंने एक रेफरेंस जो है वो भेजा हुआ। इस रेफरेंस का मुकम्मल तौर पर वो दिफा कर रहे हैं। उनका ये कहना है, उनका ये मौकफ है
कि पनामा में जिस अंदाज से मियां नवाज शरीफ को सजा हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने वादे किया था कि स्पीकर कौमी असम्बली इस तरह का एक नाअहली का रेफरेंस भेज सकते हैं, यानी कि स्पीकर को मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया और उस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली ने एक रेफरेंस भेजा जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ नाअहल। इसलिए उनका यह कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो उस पर अमल दरामद करने के पाबंद है और उसी फैसले को बुनियाद बनाकर उनका यह मौकफ है कि इन अरकान के खिलाफ भी रेफरेंस भेजा गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली का यह मौकफ है कि पार्लियामान के अंदर जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की गई और जो अंदाज अपोजिशन अरकान ने अपनाया उनकी सजा जरूर बनती है। यह भी हकीकत है कि कौमी असम्बली के अंदर और बाकी सूबाई असम्बलियों के अंदर भी अरकान पार्लियामेंट के दरमियान हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान खासा तनाव रहा है, मार धाड़ भी होती रही, गुत्थम गुत्था भी अरकान होते रहे, नुकसान भी पहुंचता रहा, लेकिन नाअहली का रेफरेंस जो है वो पार्लियामेंट के अंदर होने वाली कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ, अरकान की मुअत्तलियां होती रहीं, अरकान को असम्बली के अंदर दाखिले पर पाबंदियां होती रहीं, लेकिन स्पीकर पंजाब असम्बली ने ये जो कदम उठाया है ये एक अनोखा कदम है जिसमें तमाम के तमाम 26 जो अरकान है उनको नाअहल करने का फैसला स्पीकर पंजाब असम्बली ने कर रखा है और बुनियाद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को, पनामा वाले फैसले को बुनियाद बनाकर यह कदम उठाया जा रहा है। बहरहाल अगर इस तरह की रवायत पड़ गई, इस तरह का कदम स्पीकर पंजाब असम्बली ने उठाया और इस तरह की नाअहली हुई तो फिर पाकिस्तान की ना कौमी असम्बली और ना ही सूबाई असम्बली जो है वो बच पाएगी, क्योंकि अपोजिशन ने अगर एहतजाज रिकॉर्ड कराया या कोई हद से ज्यादा ऐवान के अंदर हंगामा राय हुई, शोर शराबा हुआ, तो स्पीकर कौमी असम्बली सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को या स्पीकर पंजाब असम्बली उस फैसले को बुनियाद बनाकर ये नाअहली का रेफरेंस दायर कर सकते हैं और उनको नाअहल करार दे सकते हैं। बहरहाल ये पार्लिमानी जो निज़ाम जमहूरियत है उसके भी मुनाफी है, क्योंकि अपोजिशन का काम है पार्लियामेंट के अंदर अपनी आवाज बुलंद करना। ये भी हकीकत है कि अखलाक के दायरे के अंदर रहकर एहतजाज पार्लिमान और पार्लिमानी रहनुमाओं और अरकान का एक जमहूरी हक भी है, लेकिन हद से तजावुज करना, माजी में तो सस्पेंशन तक ये मामला रहे थे, लेकिन पहली मरतबा जैसा कि पहले मैंने कहा है कि स्पीकर पंजाब असम्बली एक नई रवायत कायम करने जा रहे हैं, लेकिन इस बात के इम्कानात बहुत कम है कि ये अरकान डिस्क्वालीफाई हो पाएंगे, क्योंकि आगे और भी फोरम्स हैं, वहां से इनको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन इस तरह की जो रवायात हैं यकीनी तौर पर जमहूरी निज़ाम में वो कोई अच्छी नहीं होगी, क्योंकि गुस्से के आलम में एक स्पीकर को कदम उठाने जा रहा है। बहरहाल एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इस तरह के फैसले से या इस तरह के इकदाम से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तनाव मजीद बढ़ेगा, अफरा तफरी और नफरत की सियासत मजीद बढ़ेगी, जो जमहूरियत के लिए कतन नेक शगुन नहीं हो। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह।